ध्यान के इस आज 6वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ध्यान के विषय में पिछले 5 एपिसोड में मैंने आपको बहुत गहनतम जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की। अनेक प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि आप देखेंगे कि ध्यान कैसे करें, मौन कैसे होगा, शून्य कैसे हो सकते हैं, विचारों में शून्यता की स्थिति कैसे आ सकती है। एक बात और अक्सर आती है कि स्वाध्याय और ध्यान में क्या अंतर है। ध्यान की अंतिम अवस्था क्या है और हम यदि ध्यान कर रहे हैं तो उसमें हमारी प्रगति का मूल्यांकन हम दिन प्रतिदिन किस प्रकार से करें कि वास्तव में हमें ध्यान के द्वारा हमको क्या अभ्यास करने से फायदे हो रहे हैं। मन अस्थिर होता है, मन को स्थिर करने के उपाय और क्या क्या हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि जब हम ध्यान अवस्था की ओर बढ़ते हैं, ध्यान योग की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे मनस पे अक्सर चीजें आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान के विषय में यह है कि इसके लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इसके लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि हम किसी विशेष विषय पर ही ध्यान कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमारे अंदर उठने वाले विचारों को किस प्रकार से उनका मूल्यांकन करें। जैसे एक बात मैंने अभी आई कि स्वाध्याय और ध्यान में क्या अंतर है। देखिए, स्वाध्याय मतलब अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अध्ययन, और स्वयं का अध्ययन विचार के बिना संभव नहीं है। इसलिए स्वाध्याय विचार की ही प्रक्रिया है, ध्यान देने वाली बात है, जबकि ध्यान विचारातीत विचारों के प्रति क्या होना, जागना। स्वाध्याय मतलब सोचना और ध्यान विचारों के प्रति जागना। सोचने में जागना नहीं है, क्योंकि जागे और सोचना, सोचा गया जिसको हम बोलते हैं, सोच विचार में होने के लिए निद्रा आवश्यक नहीं है। इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि स्वाध्याय और ध्यान में क्या अंतर है। अब एक उदाहरण हम लें कि कई बार प्रश्न आता है कि भाई ध्यान की अंतिम अवस्था तथा दिन प्रतिदिन उसमें क्या हमारे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। कई बार मन में ऐसे विचार उठते हैं, तो आप इस बात पे अवश्य चिंतन करें। चिंतन का विषय भी बना सकते हैं जब आपके पास में एक खाली समय होता है कि ध्यान की गहराई में उतरने से उसकी दिन प्रतिदिन वृद्धि किस प्रकार होगी और ध्यान की अंतिम अवस्था क्या होगी। क्योंकि हमारे अंदर उठने वाले विभिन्न सहज और असहज प्रश्नों का जवाब खोजना खुद का ही काम है। क्योंकि यदि उन प्रश्नों का जवाब आपके द्वारा या आपसे विशिष्ट अति विशिष्ट आपके गुरु या ग्रंथों के द्वारा नहीं खोजा जाता तो वह ग्रंथि बन जाती है।